गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कारक जो टॉपिक चल रहा था उसके दूसरे भाग को। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सब डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोगों को उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जब ये वीडियो देखोगे आप लोग तब समझ में आएगा आप लोगों को पूरी बातें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कर्ता कारक के ऊपर। आखिर ये कर्ता कारक हम लोग सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना, तो देखो कर्ता कारक हेडिंग में दिया हुआ है यहाँ पे। अब समझते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो कर रहा है वही करता है। जैसे सुनील पढ़ता है, सरस्वती लिखती है। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। सुनील पढ़ता है, सरस्वती लिखती है। रामेश्वर ने किताब पढ़ी, गोपाल ने भात खाया। देखो यहाँ पे सुनील पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम यहाँ पे सुनील कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील हो गया कर्ता। सरस्वती लिखती है, यहाँ पे कौन लिखती है? सरस्वती। ठीक है ना, लिखने का काम कौन कर रहा है? सरस्वती कर रही है। तो जो काम कर रहा है वही करता है। रामेश्वर ने किताब पढ़ी। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, दो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जिसमें ने का प्रयोग नहीं किया हुआ है और कहीं कहीं पे ने का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वो करता ही है। ठीक है, देखो सुनील पढ़ता है, इसमें ने नहीं दिखाई नहीं दे रहा है ने, लेकिन रामेश्वर ने किताब पढ़ी, यहाँ पे ने दिखाई दे रहा है। फिर भी सुनील जो है वो करता है और रामेश्वर भी करता है। ठीक है, रामेश्वर ने किताब पढ़ी और गोपाल ने भात खाया। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे दोनों में ने दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का ये चारों जो हैं, ये चारों के चारों जो नाम यहाँ पे है वो सब के सब करता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर है कर्म कारक। आखिर अब हम लोग एक सेंटेंस में रहेगा कि कर्म कारक को निकालो, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले कर्म कारक का जो डेफिनेशन है उसे समझो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि या फिर इसका जो जो भी बोलते हैं डेफिनेशन बोलते हैं उसे समझो। कर्म कारक का जो भी डेफिनेशन है वो देखो, जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य का फल पड़ता है। अब यहाँ पे एक काम हो रहा है और उस काम का परिणाम जिसके ऊपर जाता है या फिर जिसके ऊपर उसका फल पड़ता है वही होता है कर्म कारक। जैसे कि देखो राम लकड़ी लाता है। अब यहाँ पे लकड़ी लाने का काम तो राम कर रहा है, तो राम क्या लाता है? राम तो यहाँ पे कर्ता हो गया। राम कर रहा है, क्या कर रहा है? लकड़ी ला रहा है, लाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो किसके ऊपर काम यहाँ पे प्रभाव पड़ा? लकड़ी के ऊपर, क्योंकि राम तो कुछ कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? लाता है। क्या लाता है? लकड़ी ला रहा है। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में दिया हुआ है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? रामायण। तो रामायण पढ़ने का काम कौन कर रहा है? एक आदमी है मैं, जो रामायण पढ़ने का काम कर रहा है। तो इस पर मैं का पूरा फल किसके ऊपर जा रहा है? रामायण के ऊपर। ठीक है ना। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे को कर्म भी में कभी आता है और कभी नहीं भी आता है, विशेष विचार आगे किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये देखो कि को में यहाँ पे देखो राम लकड़ी लाता है, यहाँ पे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे को है। कर्ता ने कर्म को हम लोग पढ़े थे ना, तो कर्ता का ने, यहाँ पे ने वाला हम लोगों ने पहले में डिस्कशन कर लिया है। अब कर्म में को कभी दिखाई भी देगा, को नहीं भी दिखाई देगा। तो भी हम लोग जब इस डेफिनेशन को याद रखेंगे, ठीक है ना, तभी हम लोग इसका सही से निकाल पाएंगे कि कर्म कारक है या कर्ता कारक है या करण है या संप्रदान अपदान जो भी है। ठीक है, तो कर्म कारक जो है जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य का जिसके ऊपर कार्य का फल पड़ता है ना, वही कर्म कारक होता है। ठीक है, तो मैं रामायण पढ़ता हूँ, यहाँ पे पढ़ने का काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ? रामायण। किसके ऊपर फल पड़ रहा है? रामायण के ऊपर। ठीक है, शिक्षक जो हैं वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक शिक्षक हैं वो जो अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक जो हैं कर्ता तो हो गए शिक्षक, क्योंकि वो कर रहे हैं, लेकिन करने का काम किसके ऊपर पड़ रहा है? छात्रों को ऊपर पड़ रहा है।
इस एग्जाम्पल के जरिए समझ लो, एग्जाम्पल के जरिए, जैसे कि मैं हूँ टीचर, मैं शिक्षक हूँ और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षक जो मैं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? इसका फल तुम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो छात्र जो हो गए यहाँ पे वो हो गए कर्म कारक, ठीक है। और यहाँ पे को तो दिया हुआ है, तो को से आप लोग समझ पाओगे कि ये कर्म कारक है। आशा करता हूँ यहाँ पर इतना समझाने के बाद कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका जो भी पार्ट होगा, ठीक है ना, इसका बहुत से पार्ट होगा, क्योंकि एक दो वीडियो में इसको हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे करण कारक और संप्रदान कारक को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एक काम करना, इसको रिवाइज करना, इसका जो भी मतलब इसका डेफिनेशन बना के कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, पहले आप लोग अपने इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।